मोस्ट वेलकम है आपका एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड पर। आइए आज हम लोग एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ होगी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 to 8 तक की एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चले चलते हैं। पहला टॉपिक पहली यूनिट का है फूड, और आइए जानते हैं भोजन के बारे में। भोजन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से कैसे मिलते हैं और प्लांट से कैसे मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका क्लास 6 से रिलेटेड है और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वी ऑल ईट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। जैसा कि बताया हुआ है, हमको अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता अलग अलग समय पर पड़ती है। टू मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यहाँ पे हम लोग चावल पकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हमारा चावल जो है वो बॉइल्ड होता है और कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक पड़ती हैं। तो चावल को बनाने के लिए हमको रा राइस चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। ये दो मेन सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ये आपको सीटेट की सीरीज़ में बहुत ही काम देने वाला है। और सीटेट एग्ज़ाम में इसी वे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल को पकाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आवश्यक पड़ते हैं, तो आपको दो थॉट देने हैं। फर्स्ट है रा राइस और सेकंड है वाटर। नेक्स्ट आइए आगे चले चलते हैं। वेजिटेबल करी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वेजिटेबल करी। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड सो ऑन। वेजिटेबल करी के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ती है सब्जियों की, नमक की, मसालों की, तेल की, और उससे रिलेटेड कुछ अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता हम लोग को वेजिटेबल करी को बनाने में पड़ती है। तो ये प्योर एनसीईआरटी की लाइन है और इसी लाइन को आपको दिमाग में रखते हुए चलना है, और यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं एग्ज़ाम में और हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, पोर्क एंड अदर विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि एनिमल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग को जंतुओं से दूध मिलता है, अंडे प्राप्त होते हैं, मीट प्राप्त होते हैं, चिकन, फिश, प्रॉन्स, पोर्क, और कई वस्तुओं का जो कि अदर सोर्स भी है, वो सब वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं। एनिमल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो हमको मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, पोर्क एंड अदर विच कम्स फ्रॉम एनिमल, ये सब एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पौधों से प्राप्त होने वाले फूड मटेरियल में मुख्यतः अनाज आते हैं और सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं। ये सब हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर दूं, क्योंकि रेड कलर पे रेड सही नहीं बैठ रहा है। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो एनिमल्स हैं वो हमको दूध प्रदान करते हैं, दूध देते हैं। उसके बाद मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स देते हैं। तो ये 3 आप दिमाग में रखिएगा। एनिमल से प्रोवाइड होने वाले मेनली क्या हैं, एनिमल्स जो हमें प्रदान करते हैं वह मिल्क है, मीट प्रोडक्ट है और एग्स हैं, ये तीनों। ये विशेष ध्यान रखिएगा। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल, यानी कि गाय, बकरियां और भैंस ये कॉमन जंतु हैं, यानी कि सामान्य जंतु हैं। विच गिव्स अस मिल्क, जो कि मिल्क देने का काम करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि मिल्क हमको काउज से मिलते हैं, गोट से मिलते हैं और बफेलो से मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
यहाँ दिया हुआ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। मिल्क और मिल्क से बनने वाले अन्य उत्पाद जैसे बटर हुआ, क्रीम हुआ, चीज़ हुआ और दही हुआ, जिसका यूज पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड लेवल पे किया जा रहा है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। यानी कि गाय, बकरियाँ और भैंस जो हैं वो कॉमन एनिमल हैं जो कि हमें मिल्क प्रदान करने का काम करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और स्लाइड ये 3rd है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करके हम हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का फुल रिव्यू लेने वाले हैं और फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कोई भी पार्ट्स छूटने ना पाए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक लाइंस का डिस्कशन किया जाए, हर एक वर्ड के बारे में देखा जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके जाने ना पाए। 30 मार्क्स का ये साइंस का जो लेवल है 30/30 आपको दिलाए। और देखिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे मेनली प्रमुख स्रोत होते हैं हमारे भोजन का। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग प्रायः क्या करते हैं, पत्तेदार साग सब्जियों का यूज करते हैं। पम्पकिन फ्लावर डीप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। पम्पकिन फ्लावर डीप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। जो कद्दू का जो फ्लावर है उसको राइस पेस्ट के रूप में या फ्राइड लेवल पे भी यूज़ किया जा सकता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि खाने योग्य होते हैं, उनके 2 या 2 से अधिक पार्ट्स खाने योग्य होते हैं पौधों के। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ये आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बन चुका है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल। जो सरसों के बीज हैं, यानी कि सरसों जिसे हम लोग बोलते हैं, उनके प्लांट्स बीज से तो हम लोग ऑयल बनाते हैं, और उनकी जो लीव्स होती हैं सरसों के लीव्स से वेजिटेबल बनाने का, यानी कि सरसों का साग बनाने का भी काम किया जाता है। जैसे पंजाब के क्षेत्रों में सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सब फेमस हैं। ये सब भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। प्लांट्स पार्ट, पौधों के पार्ट में रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड है, फ्लावर है। ये 5 पार्ट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से क्लास 6 में दिए हुए हैं आपको, और आपको यही दिमाग में रखना है कि पौधों के 5 पार्ट में कौन कौन से हैं। रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड है एंड फ्लावर। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक, बड्स हो गए और फूल हो गए। ये पौधों के मेनली 5 पार्ट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी की लाइन में। तो स्लाइड नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे, यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में कुछ बताया गया है। बीज कलेक्ट नेक्चर स्वीट जूस, यानी कि जो बीज हैं वो क्या, बीज मतलब मधुमक्खियाँ जो हैं वो नेक्चर को कलेक्ट करती हैं प्लांट से, प्लांट के फ्लावर से कलेक्ट करने का काम करती हैं, और जो स्वीट जूस इकट्ठा करती हैं उसे क्या बोला जाता है, नेक्चर बोला जाता है। ये भी पूछा हुआ है कि बीज क्या कलेक्ट करती हैं फूलों से, तो फूलों से नेक्चर, यानी कि जिसे स्वीट जूस हम लोग कहते हैं, यह फूलों से प्राप्त होता है। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे मधुमक्खियाँ कन्वर्ट करती हैं शहद के रूप में। एंड स्टोर इट इन दियर हाइव, और उसे अपने एक छत्ते के रूप में, यानी कि छत्ते में ले जाके वो स्टोर करने का काम करती हैं। फ्लावर्स एंड दियर नेक्चर, इसमें आप देखेंगे फूल हैं और नेक्चर, नेक्चर मीन्स हो गया स्वीट जूस जो कि हमको मधुमक्खियों से मिल रहा है। मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, ये साल भर में कुछ विशेष मौसम में ही अवेलेबल रहते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्चर फॉर दियर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसके लिए जो हनी बीज हैं वो इसे स्वीट जूस को इकट्ठा करने का काम करती हैं, अपने छत्ते में बनाने के लिए छत्ते में रखती हैं स्टोर करके। और हम लोग जैसा कि जानते हैं इस मधुमक्खियों के बनाए हुए रस का यूज़ काफ़ी लेवल में किया जाता है। इनके छत्तों से मोम भी प्राप्त होते हैं, ठीक, मोमबत्ती, कैंडल्स वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ होता है। तो ये सब मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
खैर आपसे इन्हीं लाइनों में से ही पूछे जाएंगे, ये लाइन आपके दिमाग में बैठने चाहिए। फ्लावर्स एंड दियर नेक्चर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्चर फॉर दियर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। प्राय ये यूज़ करने के लिए है और यही लाइन आप दिमाग में रखेंगे। When we find such a beehive, when we find such a beehive, bee means मधुमक्खियाँ हो गई, उनका छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। We collect the food stored by the bees as honey, जो मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में इस स्वीट जूस को इकट्ठा की रहती हैं, जिसे हम लोग शहद बोलते हैं, और इसका यूज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में भी किया जाता है, दवाएं भी इनसे बनती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं फिर से रिवीजन दे रहा हूँ एक बार। बीज कलेक्ट नेक्चर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि जो हनी बी है वो नेक्चर को कलेक्ट करती है फूलों से और बदल देती है हनी के रूप में, शहद के रूप में, और इसको स्टोर करती है अपने छत्ते में ले जाकर। फ्लावर्स एंड दियर नेक्चर में अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्चर फॉर दियर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, और इसको प्रायः अपने छत्ते में ही रखकर काफ़ी टाइम यूज़ करने के लिए वह स्टोर्ड की रहती है। फैन बी फाइंड सच बी हाइव, और मधुमक्खियों के छत्ते में एकत्रित किए जाने वाले ये स्वीट जूस हनी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मेन लाइन है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, और ये स्लाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ हम लोग को देखना है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि प्रायः कई प्रकार का वेरिएशन, विभिन्नता देखने को मिलती है हमको भोजन में अलग अलग क्षेत्रों के। भारत में ही कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन यूज़ में लाए जाते हैं, तो ये विविधता पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि हम लोग का जो प्रमुख सोर्स है भोजन का वो कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है और जंतुओं से मिलता है। तो ये आपका समरी लेवल पे हो जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं, पॉइंट 1 भी हो गया, 2, 3, 4, 5, ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स ही बताने हैं, यही एनसीईआरटी में मेंशन है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी कि वे जंतु जो केवल पौधों का भोजन प्राप्त करते हैं या पौधों का ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है, शाकाहारी जंतु कहा जाता है। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, यानी कि वे जंतु जो केवल एनिमल्स को खाते हैं, अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। ठीक, वो मांसाहारी कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, यानी कि वे जंतु जो पौधों का भी उपयोग करते हैं अदरवाइज एनिमल्स का भी उपयोग करते हैं, वो सर्वाहारी ओमनिवोरस कहे जाते हैं। तो ये सभी लाइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, और एक एक थॉट ये एनसीईआरटी बुक का है, आपको कम टाइम में तैयार हो जाए इसके लिए मैंने ये बहुत ही मेहनत से बनाया है। सो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए। तो आइए देखते हैं, प्लांट्स एंड डियर पार्ट्स डैट वी ईट, पौधे और उनके प्रमुख पार्ट, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जिनका यूज़ हम लोग खाने में करते हैं। पैडी, पैडी का हम लोग सीड, बीज यूज़ में लाते हैं। वीट, गेहूं का भी सीड यूज़ करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का यूज़ सीड्स एंड लीव्स में किया जाता है। ठीक, यानी कि सरसों का पत्तियां और उनके बीज, जिससे हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल बनाते हैं। ठीक, सीड्स और लीव्स यूज़ में आता है। ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट यूज़ में लाया जाता है, और पोटैटो का स्टेम्स यूज़ में लाया जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर 1 पूरा इसी पर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आपको टोटली डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको फूड के बारे में ही बताया गया है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के थ्रू हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तो आइए इसी पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।